नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी टीम हरियाणा के फरीदाबाद जिले के फतेहपुर बिल्लौज गांव पहुंची, जहां हमारी मुलाकात हुई पूजा जी और उनके परिवार से। इस परिवार में कुल 3 सदस्य हैं, लेकिन महज 15 दिन पहले इस परिवार पर दुखों का ऐसा पहाड़ टूट पड़ा जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। परिवार के मुखिया सोनू जी का करंट लगने से निधन हो गया। पति और पिता के जाने के बाद घर की जिम्मेदारियां अचानक परिवार के कंधों पर आ गईं। ऐसे मुश्किल समय में जब अपनों को सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब एक छोटी सी मदद भी उम्मीद की एक किरण बन जाती है। इसी कठिन घड़ी में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारे की किरण बनकर पहुंची। आज इस परिवार को पहली बार राशन सामग्री प्रदान की गई है। यह सहयोग उनकी हर परेशानी का समाधान भले ही न हो, लेकिन इस कठिन समय में मिला यह सहारा उनके लिए एक बड़ी राहत जरूर है। आइए अब मिलते हैं पूजा जी से और सुनते हैं उनकी जुबानी उस दर्द की कहानी जिससे यह परिवार गुजर रहा है, और जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम से मिली इस सेवा ने इस कठिन समय में उनके परिवार को कितनी राहत दी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, अभी इस समय हम मौजूद हैं गांव फतेहपुर बिल्लौज जिला फरीदाबाद के अंदर, और आपको दिखाएंगे कि कैसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक जरूरतमंद और लाचार परिवार की मदद करी जाती है। मेरे पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पर आज दिनांक है 12 अगस्त और जगह है फतेहपुर बिल्लौज फरीदाबाद, जहाँ पर आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत असहाय परिवार के लिए राशन वितरण की सुविधा जो है आज यहाँ पर उपस्थित करी गई है। आप देखेंगे तो ये पीछे जो सेवादार हैं, ये हाथों में बैग्स लेकर के उस परिवार के घर की तरफ चल दिए हैं जहाँ पर वो परिवार रहता है, और जानेंगे कि क्या कहानी है उस परिवार की कि उसको इस मदद की ज़रूरत पड़ी, कैसे वो इस मुहिम से जुड़े और क्या कुछ व्यवस्था इस मुहिम के तहत एक परिवार को दी जाती है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एसए न्यूज़ चैनल पर। और आज हमारी एसए न्यूज़ की टीम आई है गांव फतेहपुर बिल्लौज जिला फरीदाबाद हरियाणा के अंदर। जिस परिवार के बारे में हम आपको बता रहे थे कि आज इसी गांव के अंदर एक ज़रूरतमंद परिवार की मदद करी जाएगी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, आज ठीक हम उस घर के सामने खड़े हैं और आपको दिखाएंगे कि क्या हालत है उस परिवार की, क्या कुछ कंडीशन है कि आज इस मुहिम को आज इनके घर पर यहाँ पर लाया गया है। आज अन्नपूर्णा मुहिम इनके घर पर दस्तक दी है इस मुहिम ने, और ये है वो मकान जिसमें वो परिवार रहता है। तो सबसे पहले एक बार आपको घर की कंडीशन दिखा देते हैं कि किस तरीके का घर है जहाँ पर वो परिवार रहता है। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में मैं अगर बताऊं, एक बार मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा अंदर भी आए। ये घर का मेन गेट है जो आप देख सकते हैं, और जब हम घर के अंदर आते हैं तो ये सारी जो आप देख सकते हैं कि जो फ्रिज है, उसके अलावा यहाँ पर कुछ अलमारियाँ भी रखी हुई हैं, और जो घर की कुछ मुख्य सामान है वो इनके ऊपर भी एज स्टोर करके रखे हुए हैं। सामने की तरफ आपको ये बेड देखने के लिए मिल जाता है, और एक टीवी भी है, एक कूलर भी रखा हुआ है, यहाँ तक कि जो घूमने वाला पंखा है वो भी। अभी तक आपको जो घर की हालत है वो देख करके कुछ अजीब नहीं लग रहा होगा। जनरली आप देखते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जितने भी जो लाभार्थी होते हैं उनके घर की हालत कहीं ना कहीं थोड़ी सी निचले स्तर पर होती है, पर इस घर में खास कोई प्रॉब्लम नहीं है। दर्शकों, आगे की बात आपको बताएंगे कि आखिरकार परेशानी है कहाँ पर। तो दर्शकों, कहानी में जो नया मोड़ आता है वो तब से आता है। हमारे पीछे आप सामने दीवार पर एक फोटो देख पा रहे होंगे,
लेट श्री सोनू जी की। दर्शकों, ये उस परिवार के मुखिया हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। इनके बारे में जानकारी अभी इस समय जो परिवार के अंदर वर्तमान मुखिया हैं, इनकी वाइफ, उनसे प्राप्त करेंगे कि क्या कुछ कहानी थी सोनू जी की और क्या कुछ अब परिवार के हालात हैं। वो सारी जानकारी लेंगे हम इसी परिवार की मुखिया से। फिलहाल आपने घर की हालत भी देखी कि किस तरीके से हैं। परिवार में 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं और उनकी एक माता जी। आइए अब रुख करते हैं वीडियो का परिवार की तरफ और जानते हैं कहानी क्या है परिवार की। दर्शकों, ठीक हमारे पीछे वो परिवार इस समय मौजूद है। आइए चलते हैं, उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार जी, नमस्ते। क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा। और अभी इस समय आपके परिवार में कितने व्यक्ति हैं? 2 बच्चे हैं हमारे, 2 बच्चे। क्या क्या नाम है उनके? तनिष्क और हंसिका। तनिष्क और अंशिका। पढ़ने भी जाते हैं? कौन कौन सी क्लास में है? 5th में था। 5th और 3rd में। हाँ, अच्छा, तो तनिष्क 5th में जाता है और अंशिका 3rd क्लास में। कौन से स्कूल में जाते हैं? अग्रवाल में। यही गांव से कितनी दूर है? गांव में ही है। तो जैसे कि बच्चे के पिताजी के बारे में थोड़ा बताएंगे? क्या बताना है सर, बहुत अच्छे इंसान थे वो। कब हुआ उनका निधन, उसके बारे में कुछ? 1 तारीख 7वां महीना में हुआ। अभी पिछले महीने में ही? हाँ। कारण क्या था? करंट लग गया था उनको। मिराज। तो जैसे उस समय जो परिवार के हालात थे, तो उस समय खर्चा कौन चलाता था? वही चलाते थे। वही चलाते थे। तो उनके जाने के बाद क्या क्या परेशानी आई? हर चीज़ का परेशानी का सामना करना पड़ा मुझे तो। सब चीज़ का जितने चीज़ होते, बच्चे के कपड़े से पढ़ाई लिखाई सब, खाना खर्चा सब। जी। हाँ, तो अभी जैसे हम समझ पा रहे हैं कि आपके जो बच्चों के पिताजी हैं, उनके जाने के बाद में आपके ऊपर परेशानी आई थी काफ़ी सारी। हाँ। और कहीं ना कहीं आप जो है वो परेशान थे बच्चों के खिलाने से लेकर के, और जो उनकी सारी व्यवस्थाएं, चाहे वो पढ़ाई लिखाई की हो, चाहे ये मकान आपका अपना है या फिर कैसे किराए पे? ऐसा अपना ही है, बस यही है अपना। जैसा अपना ही है। तो और कोई अन्य परेशानी आपको आई हो जो आप बताना चाहें आप बच्चे की शादी के जाने के बाद? बहुत है, यही है परेशानी तो बहुत है, क्या बताना इसमें। तो इस मुहिम के बारे में कैसे मालूम चला आपको? ये पता करा, किसी ने बताया मुझे। अच्छा। हाँ, तो क्या मतलब वो आपके घर पे भी आए थे, क्या कुछ देख करके गए, उसके बारे में बताएंगे? देख के गए थे बस। अच्छा, और आपसे कोई कागजी करवाई हो कहीं कोई साइन वगैरह? कुछ नहीं, कोई पैसे वगैरह तो नहीं लिए गया? कुछ भी नहीं। तो इस मुहिम के बारे में भी बताया होगा आपको? क्या चीज़ के बारे में? जो ये मुहिम आपके घर पे आ जाइए, अन्नपूर्णा मुहिम, इसके बारे में भी कुछ बताया होगा? नहीं बता रहे थे, बाबा अच्छे हैं ये और सबके सब सहारा देते हैं। अच्छा, हाँ, चलिए। तो जब आपके घर पे ये लोग आए थे, तो आपको क्या उम्मीद थी कि आपके घर पे भी मतलब ऐसी तरीके की कोई मदद लेकर के आए? उम्मीद थी। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दर्शकों, अभी आपने जो परिवार के हालात देखे, उसमें हमें मालूम चला कि जो बच्चों की माता जी हैं पूजा, उन्होंने बताया है कि जो बच्चों के पिताजी हैं वो पिछले महीने की 1 तारीख को इस दुनिया से चले गए। तो कारण था कि उनको करंट लग गया था। और कहीं ना कहीं जब बच्चों की सिर से पिता का साया उठता है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है कि घर का खर्चा कैसे चले। इसी बीच इनको कहीं से मालूम चलता है इस मुहिम के बारे में। हालांकि ये परेशान तो काफ़ी थी, बच्चों का खर्च, साथ में परिवार का जो भी राशन है, वो सारी प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा रूप ले लेती है
जब घर का मेन मुखिया इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। अब ये अकेली बच गई हैं जो इस परिवार का खर्चा चलाती हैं, और कहीं ना कहीं इसी खर्चे से और इसी बोझ तले ये बहुत परेशान भी थी। इसी बीच इनको मालूम चलता है अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में। अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इनके घर पे भी आती है और आज यहाँ पर मौजूद भी है। इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए हमारे साथ में कुछ सेवादार भी मौजूद हैं जो हमें बताएंगे कि ये इस परिवार तक कैसे पहुँचे। हालांकि हमारे पीछे ये मदद भी आज पहुंच चुकी है, इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ मदद आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मुहैया करवाई जा रही है, और क्या कुछ और ऐसी सहायता है जो आगे भी इस परिवार तक पहुंचाई जाएगी। नमस्कार सर। साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? आबिर दास। सर इस परिवार के पास अब कैसे पहुंचे और इसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि क्या कुछ कंडीशन थी? इस परिवार को, इस गांव में एक भगत परिवार है, उनके माध्यम से जानकारी मिली और इनको आवश्यकता थी। इनका घर में कमाने वाला कोई नहीं, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। इनके पिता की अभी मृत्यु हुई थी, बिजली से दुर्घटना हो गई थी। तो जैसे इनको जानकारी मिली कि संत रामपाल जी महाराज असहायों की मदद करते हैं, तो इन्होंने गुरुजी को प्रार्थना लगाई। उसमें सर्वे करने हम आए तो हमने देखा कि इनको हकीकत में ही ज़रूरत है, और गुरुजी से प्रार्थना की तो गुरुजी ने इनके पर दया कर दी। इनको राशन की सहायता गुरुजी ने पहुंचाई है। तो सर आज जो राशन की सहायता आई है इस परिवार के लिए, और क्या क्या सहायता जो है इस मुहिम के तहत इस परिवार को दी जाएगी या फिर और अन्य परिवारों को दी जाती है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ, गुरुजी ने रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान, ये नारा है उनका। गुरुजी का आदेश अनुसार सरकारी स्कूल और सरकारी हॉस्पिटल का खर्चा और राशन, और जिनके पास मकान नहीं है उनका मकान भी बना के दे रहे हैं। और हरियाणा में जैसे बाढ़ क्षेत्र था वहाँ पे पाइप और मोटरें दी थी पिछले साल। अभी एक नई मुहिम चलाई है, 2.5 एकड़ तक किसान जो स्वयं की खेती कर रहे हैं उनको खाद, बीज और दवाई मुफ्त में दे रहे हैं। जब तक बच्चा सक्षम नहीं हो जाएगा तब तक इनकी पढ़ाई और राशन गुरुजी हर महीने देते रहे। तो सर जैसे इस परिवार में भी छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि अभी पढ़ने जाते हैं, लेकिन जो पूजा जी हैं कहीं ना कहीं वो इस बात से परेशान है कि आगे उनकी पढ़ाई कैसे चलेगी। हमने उनसे बात करी और वो अभी भी यही कह रही है कि बच्चों का जो खर्चा है और जो खाने पीने की संबंधित खर्चा है वो उन पर बहुत भारी पड़ रहा है। सर उसको कैसे ये अन्नपूर्णा मुहिम जो है वो सुधारेगी? गुरुजी के आदेश से स्कूल का सारा खर्चा, कॉपी, किताब और कपड़ा, यूनिफॉर्म तक सारा गुरुजी ही वहन करते हैं। पढ़ाई के और राशन की वजह से इनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी ने एक तरह से इनको गोद ले लिया है। किसी भी चीज़ की आवश्यकता होगी गुरुजी इनकी आधी रात मदद करें। सर आज के दिन आप इस परिवार के लिए क्या क्या मदद लेकर के पहुँचे? आज हम राशन लेके आए हैं इनके लिए, जो गुरुजी ने, छोटे परिवार है इनके, 3 मेंबर हैं, 2 बच्चे हैं, एक मम्मी है इनकी। तो उसमें आलू है, प्याज है, 15 किलो आटा है, 1 किलो तेल है, टाटा चाय है, अचार है, बेसन है, धुली दाल है, चना दाल है, काले चने हैं, हरी दाल है, और परिवार में कोई बीमार है या बच्चा है तो उनके लिए दलिया भी है, 2 किलो चीनी है, 2.5 किलो चावल है, सूखे दूध का डब्बा है जिससे चाय भी बना सकते हैं और छोटे बच्चे के लिए दूध भी बना सकते हैं। मसाले में नमक है, हल्दी है, लाल मिर्च है, जीरा है और धनिया है, और कपड़े धोने के लिए साबुन भी है और सर्फ है, नहाने के लिए नहाने का साबुन है। ये गुरुजी ने इनके लिए मुहैया कराया। दर्शकों, जैसा अभी सर ने बताया कि इस परिवार के लिए जो राशन सामग्री आई है वो हमारे सामने मौजूद है, और हम देख भी पा रहे हैं यहाँ पर आलू प्याज भी दिया गया है जो कि 2.5 किलो दिया गया है। साथ में ये 15 किलो आटा दिया गया है, 2 किलो चीनी है, 2.5 किलो चावल है, एक सूखे दूध का जो है वो पैकेट भी दिया गया है, जिसमें जो ये परिवार है वो चाहे तो इसकी चाय भी बना सकता है या फिर डायरेक्ट दूध बना करके भी पी सकता है, क्योंकि परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं। साथ में आप देखेंगे सरसों का तेल भी दिया गया है, बेसन भी दिया गया है, पीली मूंग की दाल है, चना दाल है, काले चने हैं और हरी मूंग की दाल भी है, और ये दलिया भी दिया गया है। और कहीं ना कहीं जब परिवार का कोई व्यक्ति इस हालत में ना हो या उसकी तबीयत खराब हो तो उनको दलिया दिया गया है, उसके लिए इस चीज़ का भी ख्याल रखा गया है। साथ में आप देखेंगे कि तो चाय की पत्ती भी दी गई है, नमक का पैकेट है, हल्दी है, लाल मिर्च है, जीरा है, धनिया है, मसाले भी हैं यहाँ पर पूरे के पूरे। उसके बाद आप देखेंगे तो अचार तक की जो सुविधा है वो इस परिवार को दी गई है। साथ में आप देखेंगे तो कपड़े धोने के लिए साबुन, कपड़े धोने के लिए सर्फ और नहाने के लिए साबुन,
ये सभी की सभी व्यवस्था इस परिवार के लिए करी गई है। तो सर अगला सवाल ये आता है मेरा कि ये जो आज सारी सामग्री अब देकर के जा रही है, कितने दिनों का राशन होगा या फिर कितने दिनों की सुविधा है? ये 1 महीने के हिसाब से किट बनाई है। यदि उससे 1 दिन 2 दिन पहले भी ख़त्म हो जाता है तो ये फ़ोन करेंगे, इनको नंबर दे के जाएंगे। जैसे ही ये फ़ोन करेंगे इनको ये सुविधा दोबारा मुहैया करा दी जाएगी। तो मतलब सर ये प्रॉपर 1 महीने के लिए है। हाँ जी। तो सर जैसे आप बता रहे हो कि हम इनको एक बार फिर से जो है वो राशन दे देंगे, ऐसे कब तक आप इनको राशन देते रहेंगे फिर? जब तक परिवार में कोई सक्षम नहीं हो जाएगा, कमाने लायक नहीं हो जाएगा। गुरुजी ने इस परिवार को एक तरह से गोद ले लिया है। सर ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप कि मतलब जैसे एक बार ये राशन ख़त्म हो गया और उसके बाद फिर दोबारा से परिवार अगर मंगवाता है तो भी आप ला करके दोगे, और आप ये भी कह रहे हो कि जब तक इस परिवार के अंदर कोई जो बच्चे हैं इनके या फिर जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बड़े नहीं हो जाते, अपना परिवार खुद से खर्चा नहीं उठाने लग जाता, तब तक आप ये पहुंचाते रहोगे? हाँ जी, तब तक गुरुजी के आदेश से ये पहुंचाते रहेंगे। और जैसे इनको कोई दिक्कत होती है, मान लीजिए आपने बताया कि मेडिकल फैसिलिटी या फिर कोई बीमार हो गया बच्चा रात बिरात, या फिर कोई और बीमारी आ गई, या फिर मान लीजिए बच्चों का एडमिशन कराना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसकी पूरी हेल्प की जाएगी। सरकारी स्कूल का एडमिशन और सरकारी हॉस्पिटल का खर्चा गुरुजी वहन करते हैं, तो पूरा मदद की जाएगी इनकी। जिस इतना सब कुछ कैसे पॉसिबल हो पा रहा है सर? मैं देख पा रहा हूँ कि फरीदाबाद में ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जिसकी संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे मदद कर रहे हैं, बहुत बच्चों के एडमिशन करवा दिए, कितने घर बनवा दिए, कैसे पॉसिबल हो पाता है ये गुरुजी परमात्मा के अवतार हैं और संत के वचन में ताकत होती है। वो जो बोल देते, संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। गुरुजी ने जो एक बार मुख से बोल दिया वो होना ही होना है। दर्शकों, ये वो राहत सामग्री की किट आपने देखी जो संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम के तहत इस परिवार को सौंपी जाएगी। और जानकारी हमको ये मालूम चला है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो इस परिवार के लिए कर रहे हैं, उसमें चाहे बच्चों का एडमिशन हो, चाहे बच्चों को कोई दिक्कत आती है या फिर परिवार में कोई दिक्कत आती है, उसका सारा सरकारी खर्चा, जो इलाज है वो सारा सरकारी हॉस्पिटल में करवाया जाएगा, जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई है वो सारे सरकारी स्कूल में कराई जाएगी। और इसी बीच में चाहे वो कॉपी किताब हो, चाहे वो ड्रेस हो, चाहे वो जूते हो, चाहे जितनी भी सारी सुविधाएं हो, वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से खर्चे से उठाई जाएंगी। और जो भी इस परिवार को आने वाली परेशानियां हैं आगे की, वो सभी की सभी संत रामपाल जी महाराज जी अब ओटने वाले हैं। और कहीं ना कहीं ये मानव समाज के लिए बहुत ही कल्याणकारी मुहिम साबित हो रही है इस समय में। दर्शकों, यहाँ पर हमारे साथ में आप देखेंगे तो और भी गाँव के कुछ मौजूदा व्यक्ति यहाँ आइए, उनसे उनके विचार जानते हैं कि क्या कुछ वो लोग कहना चाहेंगे इस मुहिम को देखते हुए और क्या कुछ उनके विचार हैं। नमस्कार जी। मेरा नाम मुन्नी है जी। तो आप यहीं आस पड़ोस में ही रहते हैं? मेरी नहीं है रही है। अच्छा, तो आप यहाँ पर आए हुए हैं। तो अभी आपने देखा कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये एक मदद आई है इस परिवार को, तो अच्छा लगा, क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा करा, ये अच्छा लगा हमें। अच्छा लगा। हाँ, भाइयों ने बताया कि इस परिवार की मदद तब तक करी जाएगी जब तक इन परिवार में कोई बड़ा होके कमाने लायक नहीं हो जाता, अपना खर्चा। हाँ, नौकरी लग जाए बच्चा और संभाल ले अपने। हाँ, संभालिए करेंगे, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए जो ऐसे लाखों परिवारों की इसी तरीके से मदद कर रहे हैं? जब कितनी दुनिया का ऐसे काम चला दे तो बहुत ही अच्छा जी। हाँ, बढ़िया, बहुत खुशी हुई है। बेचारा अच्छा बच्चा, इतने से बच्चा बेचारे। हाँ, बहुत ही अच्छा लगा तुम्हारा। जानते थे आप इस परिवार को? हमारे पड़ोसी तो हमारे घर से ही तो है। अच्छा। हाँ, हम तो रात दिन यहीं तो रह रहे भैया। हाँ, बहुत ही अच्छा भैया, बहुत ही अच्छा कर। तो ये परिवार सच में परेशान था? परेशान ना, मेरे बच्चा इनकी नौकरी ना, पैसी ना, बच्चा के इतना सा बच्चा है, तो बालक है बेचारी के, कौन कमाने खाने वाले, ये गरीब आदमी बेचारे सबे दिख रहे। हाँ, गरीब है भाई, ये तो गरीब। हाँ, बहुत गरीब है बाबू। तो दर्शकों, ये कुछ विचार हैं जो आस पड़ोस के व्यक्ति हैं। हमारे साथ में आप देखेंगे ये अंकल जी भी मौजूद है। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? भगवत प्रसाद। भगवत प्रसाद। इसी गांव में रहते हैं आप? हम मोहल्ले में इसी मोहल्ले में रहते हैं। क्या कुछ जानते थे इस परिवार के बारे में? बहुत अच्छे बच्चे थे, अपने अपने काम पर रहते थे, कोई पर मालूम चला है कि इनकी जो मृत्यु हुई है बच्चों के पिताजी की, वो करंट लगने की वजह से हुई। लगने की वजह से हुई। अरे हम तो करंट लगने की वजह से हुई है बच्चे की। जी। हाँ। और जैसे कि अभी फिलहाल के खर्चा चलाने वाला कोई भी नहीं है इस टाइम, तो कोई नहीं है। इसी दुख की घड़ी में जो है संत रामपाल जी महाराज जी को मालूम चला, इनको किसी के थ्रू मालूम चला है इस मुहिम के बारे में, तो ये मुहिम इनके घर पे आई है। और आज आप देखेंगे तो राशन की सुविधा जो है महीने भर की
उसका बंदोबस्त करके जा रहे हैं ये लोग। और ये भी इन्होंने बोला है कि अब हर महीने जब भी इनको कोई ज़रूरत पड़ती है तो ये हाजिर रहेंगे इनकी सेवा में, तब तक जब तक कि इनके परिवार में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता तब तक। ये बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया रामपाल महाराज जी ने, जी। बहुत अच्छा किया इस परिवार के लिए। और ये गांव में, इसी गांव में एक और परिवार है जिनका मकान भी बनवाया संत रामपाल जी महाराज जी ने इस स्कीम के तहत। खेड़ा मोहल्ले में, हाँ जी, अच्छा, दूसरे मोहल्ले में। दूसरे मोहल्ले में बनाया, खेड़े मोहल्ले में। क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? बहुत अच्छा किया इन लोगों ने, बहुत अच्छा। क्या इस परिवार को सच में जरूरत थी? हाँ, परिवार को सबने जरूरत थी। चलिए, हाँ, इस बहुत अच्छा किया है। जी। तो दर्शकों, ये कुछ विचार आप सुन पा रहे हैं जो गांव के मौजूदा व्यक्ति हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, या फिर हम यूँ कहें कि यही इसी गांव के व्यक्ति हैं, इसी मोहल्ले के लोग हैं। उनके भी आप विचार जान पा रहे हो कि कैसे वो लोग भी खुश हैं। और इस मुहिम के पास जब आप देखोगे तो ये गांव में ये दूसरा परिवार है इस गांव में जिसको आज इस मुहिम के तहत मदद दी जा रही है। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। दर्शकों, अभी इस समय आप देखेंगे तो जिस कार्ड के बारे में हमने अभी आपसे बात करी थी कि ये कार्ड जो है वो इस परिवार को दिया जाएगा, जिस पे इस यहीं के आसपास के जो सेवादार हैं उनके नंबर भी होंगे। तो सर, जैसे आप देख सकते हैं दर्शकों, ये वो कार्ड है जिनके पीछे जो है संत रामपाल जी महाराज जी के जो यहाँ के एरिया के सेवादार हैं उनके नंबर लिखे हुए हैं और इस परिवार को वो दिया भी जा रहा है। और कहीं ना कहीं इनको ये भी बताया जा रहा है कि जब इनके घर पे राशन ख़त्म हो जाए या फिर किसी प्रकार की कोई सुविधा की ज़रूरत हो, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी हो, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई भी अन्य इमरजेंसी बातचीत हो, उसके लिए वो इस पे रिपोर्ट कर सकते हैं, ताकि जो यहाँ के आसपास के सेवादार हैं वो तुरंत पहुँच करके इनकी जो भी परेशानी है उनको सुन सकें। तो एक बार फिर से अभी इस परिवार की तरफ रुख करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि अब क्या कुछ विचार हैं इस परिवार में, जो बच्चे हैं उनके और जो उनकी माता जी हैं, क्या कहना चाहेंगी। नमस्कार जी। जैसे अभी आपको इस मुहिम के बारे में सारी चीज़ें जो जानकारी दी गई, साथ में जो 1 महीने का राशन है वो भी इनकी तरफ से दिया गया है, और ये एक वादा भी करा गया है कि आगे भविष्य में जब तक आपका परिवार सक्षम नहीं हो जाता, यानी कि जो आपके बच्चे हैं वो बड़े होकर के कमाने लायक नहीं हो जाते, तब तक आपकी सारी जो प्रॉब्लम है, चाहे वो राशन की हो, चाहे वो बच्चों की शिक्षा की हो, चाहे वो मेडिकल दिक्कत हो या चिकित्सा की हो, वो सभी की सभी सुविधाएं इसी मुहिम के तहत दी जाएंगी। अच्छे करे, बाबा ने जो भी किया बहुत अच्छा किया हमारे लिए। जो ये मदद दी गई है आपको, क्या कुछ इससे थोड़ा सा सहारा लग जाएगा आपकी ज़िंदगी में? हाँ, जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं ऐसे ही लोगों की मदद करते हैं जिनके परिवार में या तो मुखिया नहीं होता, या फिर जो है मुखिया उसको वो किसी बीमारी से ग्रस्त होता है। ऐसे लाखों परिवार है जिनकी मदद करते हैं। क्या कुछ कहोगे आप उनके लिए? अच्छे हैं बाबा, बहुत अच्छे। तो जो सेवा आज आपको दी गई है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? किसी अन्य तरीके की आप कोई परेशानी हो जो आप कहना चाहें? नहीं। जी, धन्यवाद। दर्शकों, अभी जो आपने देखा कि किस तरीके से पूजा जी ने अपने भाव व्यक्त करे, हालांकि ये जो राशन की सुविधा है, ये जो बच्चों के पिता हैं उनकी कमी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये एक सहारा लगा देगा इनकी ज़िंदगी में। जो बच्चों का भविष्य है वो थोड़ा सा निखर जाएगा, बच्चे पढ़ लिख लेंगे और ये किसी तरीके से अपने बच्चों का लालन पोषण कर सकेंगी। दर्शकों, यही उद्देश्य लेकर के संत रामपाल जी महाराज जी ने भी इस अन्नपूर्णा मुहिम को शुरू करा था, ताकि कोई भी जो व्यक्ति है वो भूखा ना सोए। कहीं ना कहीं राशन की कमी के चलते हुए भी जो लोग हैं, कई लोग ऐसी भी कंडीशन आई है कि उनको परिवार के साथ में आत्महत्या करनी पड़ गई है। लेकिन ऐसा ना हो इस दुनिया में, इसी उद्देश्य को लेकर के संत रामपाल जी महाराज जी इस मुहिम को लेकर के आए। और आज आप देखेंगे तो देश दुनिया के अंदर लाखों ऐसे परिवार हैं जिनकी मदद संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। और वो परिवार जो कहीं ना कहीं आत्महत्या करने के कगार पर थे, जिनकी मदद कोई अपने भी नहीं कर रहे थे, या फिर यूं कहें तो अपने कर रहे थे लेकिन आखिरकार कितने दिन तक करते, ऐसे ही परिवारों की मदद संत रामपाल जी महाराज जी ने करी। और आज वो लाखों परिवार इस दुनिया के अंदर अब वो जी रहे हैं
और कहीं ना कहीं खुश भी हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद मात्र से ये सभी की सभी जो मुहिम है वो चल रही है। और ये सारी मुहिम का श्रेय केवल संत रामपाल जी महाराज जी को जाता है। और ये आप देखेंगे तो संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है, अन्नपूर्णा मुहिम की टीम, ये भी एक शिक्षा को दर्शाती है जो संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संगों के माध्यम से और ज्ञान के माध्यम से बताते हैं कि अपनी मदद से पहले दूसरों की मदद करना। और यही जो ये मुहिम है उसका कहीं ना कहीं एक मैसेज भी जाता है। ये लोग दूसरों की मदद करते हैं, जो लाचार परिवार हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी मदद करते हैं। चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो ज़रूरतमंद परिवार हो, उनकी मदद करते हैं। आज के समय में संत रामपाल जी महाराज जी की 3 फेज़ चल रहे हैं इसी मुहिम के तहत, फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3। फेज़ 3 के तहत जो भी किसान मजदूर हैं, जो खेती करते हैं, जिनकी 2.5 एकड़ से कम की खेत हैं, उनको चाहे बीज चाहिए हो, चाहे दवाई चाहिए हो, चाहे खाद चाहिए हो, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया करवा रहे हैं। वहीं गांव में जितनी भी गौशाला हैं चाहे तो, या जिनके जो गांव के अंदर पेयजल की परेशानी है, पीने के पानी की, वो भी एक प्रार्थना मात्र से दूर कर दे रहे हैं। जिन गांवों में बाढ़ आई थी उन गांव को मोटर और पाइप की सुविधा दी गई ताकि वो बाढ़ का पानी निकाल सकें और दोबारा से अपनी ज़मीन पर खेती कर सकें। ऐसी सोच किसी एक आम इंसान की नहीं हो सकती। दर्शकों, आपको भी एक बार सोचने पर मजबूर कर दिया होगा इस मुहिम ने कि कौन है संत रामपाल जी महाराज जी जो निस्वार्थ भाव से इस तरीके से सेवाएं कर रहे हैं। और आज आपने देखा भी गांव फतेहपुर बिल्लौच, जिला फरीदाबाद, हरियाणा के अंदर किस तरीके से एक परिवार की मदद करी गई और आपने ये सारी जानकारी देखी भी। दर्शकों, ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं ऐसे न्यूज़ चैनल पर। मैं हूं अनीश कुमार, कैमरामैन हरगोविंद के साथ में। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब